इकोनॉमी से 5 नंबर पे वो लेके जा रहे हैं, 5 नंबर पे आ चुकी है और ये कहते हैं मोदी को हटाएंगे। वो कहते हैं मैं तरक्की करूंगा, सबका साथ सबका विकास है, ये कहते हैं ये राजनीति। देखिए सर, आपका जवाब दे दिया, वो कह रहे हैं 5वें नंबर पे ले आए, आपको अभी भी डाउट है? पर कैपिटा इनकम चेक करिए, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। हाँ, पर कैपिटा इनकम। मैं एक बार आशुतोष जी के पास जा रही हूँ। आशुतोष जी, बहुत दिनों बाद आप महाभारत में आए हैं तो स्पेशल वेलकम, आते रहिए। मैं आपसे पूछूंगी, आज योगी जी ने कहा है, यहाँ पर एक सज्जन ने कहा कि वो भानुमति के कुनबे की तरह है विपक्ष। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज जो योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है कि आज बड़े हाथ में हाथ डालकर प्रचार हो रहा है, 4 जून के बाद वो अलग हो जाएंगे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए कहा। जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके वैसे ही बोल बिगड़ चुके हैं। जब देश का शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता ये बात कहने लगे कि वो आपका मंगलसूत्र खींच के लेके चले जाएंगे, वो आपकी भैंस छीन के चले जाएंगे, तो योगी जी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बिगड़े बोल सबको समझ में आ रहे हैं कि वो दहशत में है। आज जिन 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें पहले से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ चुकी है। 5 सीट हम पहले ही इनको हरा चुके हैं पिछली बार, और लगे हाथ ये बची जो 9 सीटें वो भी हरा रहे हैं। और योगी जी को तो परेशानी है। देखिए, योगी जी को परेशानी है क्योंकि योगी जी के पीछे न केवल विपक्ष पड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का 90% लोग पड़े हुए हैं। वो खुद इंतजार कर रहे हैं कि 4 जून हो और यहाँ से उनकी विदाई हो। तो योगी जी अब सिर्फ अपनी स्थिति संभाल रहे हैं, चुनाव अब संभलने वाला है नहीं, क्योंकि चुनाव बहुत पहले ही जनता आगे लेके जाके चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाने का काम जनता कर चुकी है। इसलिए इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहना है। झमाझम वोट की बारिश हो रही है और चुपचाप भारतीय जनता पार्टी 4 जून को इस देश से सफाया हो रहा है उसका। नहीं आशुतोष जी, मेरा स्पेशल इंटरेस्ट आज की जो आज यूपी में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से आपके खाते में कोई सीट नहीं गई थी, तो इस बार यहाँ जो 14 सीटों पर वोटिंग हुई है उसके लिए आप क्या सोचते हैं? जो आप इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 300 छू लिया, तो उसमें कुछ एडिशन होगा यहाँ पर? नहीं, थोड़ी सी आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं कि पिछली बार जो आज 14 सीटें हो रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ हार गई थी, उसमें अम्बेडकर नगर हार गई थी, श्रावस्ती हार गई थी, लालगंज हार गई थी और जौनपुर भी हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी बहुत बुरी तरीके से। अब जो बची सीटें हैं उसमें स्थिति और भी नाजुक हो गई है। आप देखिए, मछली शहर में खाली 182 वोट से जीते थे, आज तो वही बताया कि वो भी जीत हार रहे हैं। बस्ती में क्या हालत है वो खुद ही दिख रहा है। माननीय हरीश द्विवेदी जी जो है लड़ाई करने आ रहे हैं बूथ एजेंट से। उसके बाद डुमरियागंज में क्या हालत है वो भी आपको समझ में आ रही है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इन 14 सीटों में शायद कोई एक कहीं जीत जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इन 14 सीटों में, क्योंकि पूर्वांचल वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमजोर रहा है। सबसे कमजोर है। ममता जी, जरा एक बार आपसे रिएक्शन लूं, क्योंकि फिर मुझे लोगों के पीछे वापस जाना है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से ये वीक लिंक साबित होगा बीजेपी के लिए, जो आखिरी 2 चरण बचे हैं। जरा इस पर बताइए, क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की एक राष्ट्रीय तस्वीर की बात कर रहे हैं। क्या ये 2 चरण खेल बदल सकते हैं? ममता जी। जी धन्यवाद सुचरिता जी। देखिए, जनता जनार्दन होती है और आप जनता से घिरी हुई हैं भारतवर्ष की राजधानी में, और जो उनके मुखार बिंद से निकल रहा है वो सच है कि आएंगे तो मोदी जी। अभी मेरे बड़े भाई ने झमाझम की बात करी तो मैं उनको ये बता देती हूँ, सही बोला आपने, झमाझम वोटों की बरसात हो रही है। दमादम तीसरी बार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आ रही है और फटाफट विपक्ष अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके भाग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। अब जहां तक ये बोल रहे हैं कि पूर्वांचल की स्थिति खराब है, यहाँ की स्थिति खराब है, वहां की स्थिति खराब है, मैं अपने भाई को सिर्फ यह बोलना चाहती हूं कि आप 17 याद कर लीजिए, 19 याद कर लीजिए और 22 याद कर लीजिए। आप लोगों ने इससे बड़ी बड़ी बातें बोली थी, इससे बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो सारे देश ने देखा। कौन जीता? योगी जी और मोदी जी की सरकार जीती, यानी डबल इंजन की सरकार जीती, यानी विकासवाद जीता, और जनता जनार्दन ने उसी को सत्ता सौंपी है जिन पर उनको भरोसा है। तो मेरे भाई, ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो सच होता है वो दिख ही जाता है। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगी अरविंद केजरीवाल जी पर, क्योंकि सर्विस बैकग्राउंड से आती हूं और लगातार इनके लिए जो पाकिस्तान से प्रेम निकलता है सुचरिता जी, उस पर थोड़ा सीरियसली बात करनी जरूरी है। जिस दिन केजरीवाल जी अंतरिम बेल पर आए थे उस दिन भी फवाद चौधरी ने यहाँ लोग भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बोलिए।
जी समर्थन दिखाया था उस दिन भी फवाद चौधरी ने, और हैशटैग केजरीवाल रिलीज्ड गुड न्यूज लिखा था फवाद चौधरी ने। आज भी उन्होंने जो है मोर पावर हैशटैग लिख दिया है। अब लोग बोल रहे हैं कि फवाद चौधरी कौन होता है, फवाद चौधरी इनको समर्थन कर रहा है तो हम क्या करें। नहीं, ये समझना पड़ेगा कि फवाद चौधरी केजरीवाल जी को समर्थन क्यों करता है। आप लोगों को याद है जब इस देश की जांबाज सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था, तब केजरीवाल जी अपनी देश की सेना के साथ खड़े नहीं हुए थे, वो पाकिस्तान के साथ जाकर के खड़े हो गए थे और उन्होंने सबूत मांग लिए थे अपनी सेना से, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान के बोल बोले थे। तो ये मांडवली है, ये हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान इनके साथ खड़ा हुआ है और ये पूरा देश देख रहा है, ये दिल्ली भी देख रहा है और पूरा देश देख रहा है। इसीलिए आप ये मान लीजिए कि 2019 में जैसे इनका सुपड़ा साफ हुआ था ना, जैसा आपने कहा, मैं ममता जी देश का दिल राजधानी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज यहाँ दिल्ली वासियों से सिर्फ दिल्ली की बात नहीं हो रही है, मैं एक राष्ट्रीय तस्वीर की बात कर रही हूँ। आज जब बात चर्चा हो रही है, 2 फेज बचे थे, आज छठा पूरा हो गया, अब 7वें फेज की वोटिंग है। वो कह रहे हैं कि इस फेज में खेल बदल सकता है। आपको लगता है खेल बदल सकता है? कौन खेल बदलना चाहता है? खेल एक तरफ का है, बीजेपी का। अच्छा, नहीं तो दूसरे तरफ भी तो चुनाव है और बड़े बड़े नेता हैं। अब कितने भी आ जाए 400 पार हो गई है बीजेपी की। अच्छा, आप इस पर भरोसा करें? देखिए, सही मायनों में 52 से लेकर के और आज 2024 आ गया, शायद 21वां लोकसभा चुनाव है। पहली बार ऐसा हो रहा है 52 से लेकर, जबकि नेहरू जैसे लोगों ने नेतृत्व किया है 3 लोकसभा चुनावों का, ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव नहीं है, नेतृत्व मतलब एक ही व्यक्ति है जो सरकार बनाने जा रहा है, कोई चुनाव है ही नहीं और ऑप्शन पब्लिक के पास भी नहीं है। तो मोदी जी ही आ रहे हैं, मोदी जी ही देश को नेतृत्व दे सकते हैं। ये तो सब एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव हो चुका है, घोषणा हो जाएगी 4 तारीख को। चुनाव हो चुका है, चुनाव हो चुका है। हाँ, ये ऐतिहासिक चुनाव है मोदी जी का, और सत्ता उनके मोदी जी का आएंगे निश्चित। नहीं, ये बताइए, आप लोग सब कह रहे हैं कि चुनाव हो गया, वहां पे जीत गए, लेकिन यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं कि 300 पार इंडिया गठबंधन हो गया है, तो उसके पीछे भी तो कोई दम होगा, उनकी भी तो कोई ऐसा है कि यदि मैं चुनाव लड़ने से पहले यदि मैं ये स्वीकार कर लूँ कि मैं तो हार ही रहा हूँ, तो मैं चुनाव क्यों लड़ूंगा। ये केवल एक दिखावे की राजनीति हो रही है, केवल एक दिखावे के लिए बहुत बड़े बड़े बातें की जा रही हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम यहाँ पहुँच रहे हैं। बाकी जनता आपके सामने है, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं आप उनकी परसेंटेज देख लीजिए और उनके विचार देख लीजिए, आपको अपने आप अनुमान लग जाएगा कि जो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम 300 सीटें जीत। यहाँ पे वोटिंग स्लो हुई थी क्या? क्योंकि आज आतिशी जी ने कहा कि भाई स्लो वोटिंग करा दी, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के जहाँ वोटर थे स्लो करा दी। ये सारे झूठे दावे हैं, जो 22 लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सब झूठे दावे हैं। हमारे मोदी जी है, वो ही हिंदुस्तान को वर्ल्ड में नाम उनका कर देंगे हिंदुस्तान का, और ले गए हैं। वर्ल्ड में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम किया है। और आज हमारे शंकर गार्डन में इलेक्शन था और लोगों में इतना ज़्यादा